बहुत अरसा पहले यमन के पहाड़ों में बनु दौस कबीले का एक बच्चा पैदा हुआ, अब्दुर्रहमान इब्न सखर, जिसे दुनिया आज अबू हुरैरा के नाम से जानती है, बिल्ली का बाप। क्योंकि बचपन में वो एक छोटी सी बिल्ली से मोहब्बत किया करते थे। यतीम थे, मुफलिस थे, लेकिन कुछ ही सालों में 5000 से ज्यादा अहादीस याद कर लीं। जब भी कोई मुसलमान ये कहता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो सिर्फ एक हदीस बयान नहीं कर रहा होता, वो एक ऐसे इंसान की पूरी जिंदगी की कुर्बानी को दोहरा रहा होता है, जो इंसानों में सबसे ज्यादा गरीब था मगर मोहब्बत में सबसे अमीर। वो खुद कहते हैं, मैं यतीम बड़ा हुआ, मैं गरीब हालत में हिजरत करके आया, मगर यही गरीबी अल्लाह की तरफ से इंतखाब बन गई। दौस की पहाड़ियों से लेकर मदीना की सरजमीन तक उनकी लगन ने भूख और तकलीफ को एक अटूट इरादे में बदल दिया। और आज जो हदीसें हम अपने दिल से लगाते हैं, वो दरअसल उन्हीं के कंधों पर चलकर हम तक पहुंची हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 5वें साल इन्हीं पहाड़ों में एक पैगाम लेकर एक आदमी पहुंचा, और यहीं से तारीख बदलने वाली कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब सच्चाई की आवाज बहुत कम लोगों तक पहुंच रही थी और ज्यादातर लोग उसे ठुकरा रहे थे। उन्हीं दिनों एक शख्स था, तुफैल इब्ने अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु, दौस कबीले का सरदार, जो मक्का में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और इस्लाम कबूल कर लिया। वो अपने कौम के पास लौटा दावत देने, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी बात सुनी, सिवाय एक नौजवान के, चमकती आंखों वाला एक चरवाहा लड़का जिसका नाम था अब्दुर्रहमान। तुफैल की ईमान की ताकत ने उसके दिल को ऐसा छुआ कि उसने बिना झिझक कलेमा पढ़ लिया, और बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा, यानी एक नया नाम और एक नई जिंदगी की शुरुआत। सितारों भरी रातों के नीचे तुफैल ने उसे दावत दी कि वो उसके साथ चले उस शहर की तरफ जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, मदीना। बाप नहीं था, माल नहीं था, दुनिया की कोई सहूलियत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो निकल पड़ा। एक लंबा रेगिस्तानी सफर, सब कुछ पीछे छोड़कर, सिर्फ ईमान की खातिर। दुश्मन रेत, ठंडी रातें, मुश्किल रास्ते, मगर दिल में सिर्फ एक मकसद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना, उनके करीब रहना और हक को अपनी जिंदगी बनाना। हिजरत के 7वें साल जब वो मदीना के दरवाजों पर पहुंचे, तो अब्दुर्रहमान थके हुए थे, भूखे थे, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। एक रिवायत में आता है, जब वो पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो उनकी आस्तीन में एक छोटी सी बिल्ली थी, एक मासूम जान, जिसे उन्होंने सफर के दौरान उठा लिया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अबू हुरैरा, यानी बिल्ली का बाप। और उसी लम्हे से वो दुनिया में अबू हुरैरा के नाम से पहचाने जाने लगे, एक नर्म, मोहब्बत भरा नाम जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। वो 3 साल तक मदीना में रहे, पूरी तरह अपने आप को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और दीन सीखने के लिए वक्फ कर दिया। उनके पास अपना कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वो मस्जिद के चबूतरे अहले सफ़ा के पास सोते थे, मगर हालत की तंगी के बावजूद दिल में ऐसी खुशी थी कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो, क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। गरीबी उनका साया बन चुकी थी। जब भूख पेट में मरोड़ पैदा करती, तो दर्द कम करने के लिए पेट पर छोटा सा पत्थर बांध लेते। ठंडे पत्थर पर रात गुजरती और पेट की आवाज रात भर सुनाई देती। दिन में वो अहले सफ़ा के साथ बैठते, इस्लाम के वो तलबा जिनके पास न माल था न परिवार का सहारा, मगर दिल में इल्म और ईमान की प्यास थी। और इन्हीं मुश्किल हालात में एक ऐसी शख्सियत तैयार हो रही थी जो आगे चलकर उम्मत के लिए हदीस का सबसे बड़ा खजाना बनने वाली थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गरीब सहाबा का ख्याल बिल्कुल बेटों की तरह रखते थे। जो भी तोहफा आता, जो भी खाना मिलता, वो इन मोहताज साथियों के साथ बांटते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि अबू हुरैरा मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे, इतनी कमजोरी कि बोलना भी मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे, मगर उनकी धीमी आवाज उनकी हालत ठीक से समझ में ना आ सकी। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने अबू हुरैरा की आंखों में दर्द देख लिया और नर्म मुस्कुराहट के साथ उनके पास ठहर गए। उसी सहन में एक छोटा सा कटोरा दूध रखा था, सुबह की एक बरकत
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये दूध कहाँ से आया? सहाबा ने बताया, फलां शख्स ने तोहफा दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए अबा हिर, जाओ अहले सफ़ा को बुला लाओ। अबू हुरैरा के दिल में ख्याल आया कि ये दूध तो शायद मेरे लिए भी काफी ना हो, मगर हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और उन्होंने फौरन इताअत की। सबको बुला लाए। कांपते हाथों से वो प्यालों में दूध डालने लगे। एक आदमी पीता, फिर दूसरे को दे देता, फिर तीसरे को। और हैरत की बात, कटोरा खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे बरकत आसमान से उतर रही हो और एक भूखे सहाबी के दिल में यकीन हमेशा के लिए बसाया जा रहा हो। आखिर एक शाम अबू हुरैरा के दिल का डर बाहर आ ही गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे बहुत सारी बातें सुनता हूँ, मगर मुझे डर है कहीं मैं उन्हें भूल न जाऊं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। उन्होंने फौरन अपनी चादर बिछा दी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस चादर में रखा और इशारा किया कि इसे अपने ऊपर लपेट लो। एक साधारण सा अमल, मगर अल्लाह की मशीयत से वो एक आसमानी बरकत बन गया। उसी दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उनके दिल में ऐसे बैठ गईं जैसे पत्थर पर नक्श हो जाती हैं। वो खुद कहते हैं, उसके बाद मैंने कोई हदीस नहीं भूली। उनका जहन एक चलती फिरती किताब खाना बन गया। यही वो मोड़ था जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर याददाश्त की चादर बन गई, उस इंसान के लिए जो उसके नीचे था। फिर वो दिन आया जो उम्मत के लिए सबसे अंधेरा दिन था, जब मदीना की फिजाओं में सन्नाटा छा गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, एक ऐसी खामोशी छोड़कर जो दिलों को चीर दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने उस्ताद, अपने दोस्त, अपने रहनुमा के गम में फूट फूट कर रोए, जैसे दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए जुदा हो गया हो। उनकी जवानी पूरी की पूरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजरी थी और अब वो नूर दुनिया से उठ चुका था। दिल गम से भर गया, आंखें आंसुओं से नम हो गईं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु पूरी उम्मत के साथ इज्जत, मोहब्बत और गहरे सदमे में शरीक हो गए। मगर अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की अमानत एक ताज बन चुकी थी अबू हुरैरा के सर पर। खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें बहरैन का गवर्नर मुकर्रर किया, लेकिन दिल में दुनिया की कोई लालच नहीं थी। जितना जरूरत होता उतना रखते, बाकी सब गरीबों में बांट देते। बाद में जब उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फिर हुकूमत की जिम्मेदारी देने का इरादा किया तो उन्होंने अदब से इनकार कर दिया और वापस मदीना लौट आए ताकि अपनी जिंदगी इल्म सिखाने और फतवा देने में गुजार सकें। अब उनके दिन तलबा से घिरने लगे। ताबीईन आते, उनके कदमों में बैठते, इल्म हासिल करते। मशहूर ताबीई सईद इब्न अल-मुसय्यब तो यहाँ तक कि उनकी बेटी से निकाह कर लिया ताकि उस्ताद की सोहबत हमेशा मिलती रहे और वो तालीम देते। वो फरमाते थे, जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और हकीकत ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद इस बात की जिंदा मिसाल बन गए। जमाने की सियासत उनके आसपास घूमती रही। उन्होंने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनके दैफा किया, लोगों के बेशुमार सवालों के जवाब दिए। उमय्यद दूर में अहादीस की तहकीक की, मगर उनका दिल हमेशा उसी मस्जिद से जुड़ा रहा जहां उन्होंने पहली बार घुटनों के बाल बताकर इल्म सीखा था। वो चादर जो कभी दुआ में बिछाई गई थी, अब उस पर सईदन हजार सनादों का बोझ था, जैसे इल्म का समंदर उसी में समा गया हो। फिर आखिरी बीमारी का वक्त आया। चारों तरफ उनके इल्म की विरासत मौजूद थी, तलबा, रिवायतें, यादें, मगर मौत का डर नहीं था बल्कि हैरत और अज़। वो रोने लगे और फरमाया, मुझे एक लंबा सफर तय करना है और मेरे पास सामान बहुत कम है। एक ऐसा जुमला जो पूरी जिंदगी की तवाज़ो और अल्लाह के खौफ को बयान कर देता है। वो आखिरत की बात ऐसे करते थे जैसे एक लंबा रास्ता जो इंसान को अनजान मंजिल की तरफ ले जाता है। उनके आंसू डर के नहीं थे बल्कि मोहब्बत और मुलाकात की तड़प के आंसू थे। ये उसी जिंदगी का अक्स था जो उन्होंने पूरी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गुजार दी थी। जब 59 हिजरी में मदीना की सरजमीन पर उनका इंतकाल हुआ तो वो उम्मत के लिए ऐसा खजाना छोड़ गए जिसे क़यामत तक संभाल कर रखा जाएगा। उनकी जनाजे की नमाज अल वलीद इब्ने उतबा ने पढ़ाई और बड़े सहाबा जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। मौत में भी जिंदगी की तरह वो तवाज़ो का नमूना बने रहे। उनके वारिसों को खलीफा की तरफ से मदद मिली और उनका असली मज़ार कोई इमारत नहीं था बल्कि वो जगह थी जो अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में उनके लिए बना दी। आज उनके बोझ हल्के हो चुके हैं क्योंकि वो मदीना की ठंडी मिट्टी के नीचे आराम कर रहे हैं, मगर उनके अल्फाज आज भी जिंदा हैं।
जब भी कोई मुसलमान कहता है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हकीकत में ये अबू हुरैरा की मोहब्बत, उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी है जो उस पैगाम को हमारे कानों तक पहुंचाती है। हर हदीस जो हम पढ़ते हैं, हर हिकमत जो हम आगे पहुंचाते हैं, वो उसी सादगी भरे इंसान की रोशनी का एक चिराग है जो कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठता था, एक छोटी सी बिल्ली को थामे हुए, और नबी के अल्फाज को हमेशा के लिए महफूज कर गया। जब तक उनकी रिवायतें हमें रास्ता दिखाती रहेंगी, तब तक अबू हुरैरा की विरासत जिंदा रहेगी हमेशा।